क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। इस फिल्म को मैंने डायरेक्ट किया है और डायरेक्शन में मेरा पहला प्रयास है। ये फिल्म फौजा जो है ये भारतीय सेना को पूर्णतः समर्पित फिल्म है। एक सच्ची घटना से प्रेरित ये फिल्म है और जो कि 1 जून को 10 राज्यों में भारत के में ये रिलीज़ हो रही है। और इसमें जैसे कि हमारे सामने बैठे हुए हैं पवन मल्होत्रा जी, इसके मुख्य पवन मल्होत्रा जी आपके बीच में है। ये इस फिल्म में मुख्य भूमिका में है, फौजा की भूमिका में है। और हमारे तरफ कुलदीप सिंह जी बैठे हैं, ये प्रोडक्शन देखते हैं हमारे यहाँ। आप हरिओम कौशिक जी हैं, आप फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्य भी हैं और इस फिल्म में एक किरदार निभा रहे हैं, फिल्म के क्रिएटिव डायरेक्टर भी हैं। आप इस फिल्म में एक अहम भूमिका निभा रही हैं नीवा मलिक, जो भी हरियाणा से ही हैं। इस फिल्म की जो खासियत है सर वो ये है कि फिल्म पूरी तरह हरियाणा की है। हरियाणा की कहानी है, हरियाणा में शूट हुई, हरियाणा के लोगों ने बनाई, हरियाणा के कलाकार, हरियाणा के टेक्नीशियन, सब कुछ हरियाणा का है। तो 1 जून को रिलीज़ हो रही है। आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएँ। सर स्टोरी क्या रखी है ये फिल्म? ये हाँ, मैंने बताया ना सर, ये एक आर्मी को समर्पित फिल्म है। एक बाप बेटे की जद्दोजहद है आर्मी में जाने के लिए। जो कैरेक्टर है फौजा, उसकी 10 पीढ़ियाँ आर्मी में थी, उसका बेटा आर्मी में जाना नहीं चाहता। खुद फौजा किसी वजह से आर्मी में जा नहीं पाया, उसकी टांग थोड़ी ख़राब थी। तो उन बेटे और बाप की जद्दोजहद है आर्मी में जाने के लिए, आर्मी की भर्ती के लिए। सर आर्मी की आपने बात की है, पिछले समय बड़ा मुद्दा रहा है आर्मी को लेकर कि 3 साल 4 साल तक का भी ट्रेनिंग का मुद्दा रहा है आर्मी को लेकर। क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज ये देगी आप? देखो सर, वो 3 साल 4 साल का मुद्दा तो हमारी तो इस फिल्म से तो कोई उसका वास्ता नहीं है। बट फिल्म जो है सर, भारतीय सेना सर्वोपरि रही है, सर्वोपरि रहेगी सर। सेना वहाँ खड़ी है तो हम हैं। और मुझे तो लगता है हम सब भारतीय, जितने भी हम भारत के लोग हैं, सब कर्जदार हैं सेना के। हम कुछ भी दे के भी उनका कर्ज तो नहीं चुका सकते सर। तो उसी को लेकर ध्यान में रखते हुए हमने फिल्म बनाई है सर। तो हर फिल्म का एक एक सीन, एक एक डायलॉग, एक एक गाना भारतीय सेना की आपको उसमें झलक दिखेगी, सेना को समर्पण दिखेगा ये फिल्म का। कहाँ रिलीज होगी सर? ये 10 राज्यों में रिलीज़ हो रही है। यूपी, हरियाणा, सबसे ज़्यादा हरियाणा के शोज़ हैं, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पंजाब, 10 राज्य। हरियाणा के अंदर कहाँ इसकी शूटिंग हुई है? हरियाणा में मैडम इसकी शूटिंग हुई है हेली मंडी पटौदी एक जगह है, आप सब जानते हैं, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे एक छोटा सा गांव है जाटौली, वहाँ हुई मेन शूटिंग। उसके अलावा भौंडसी में हुई और उसी के आसपास कई गांवों में इसकी शूटिंग हुई। मेरा नाम पवन मल्होत्रा है। इस वक्त हम हरियाणा भ्रमण में है क्योंकि हमारी 1 जून को एक फ़िल्म आ रही है फौजा, और उसकी हम पब्लिसिटी या लोगों तक बात पहुँचे मीडिया के थ्रू, प्रेस के थ्रू कि 1 तारीख को ये फ़िल्म आ रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ थिएटर में। और आप लोगों से विनती है कि 1 तारीख से पहले इन्फॉर्म कर दीजिए कि इस तरह की फ़िल्म आ रही है, और 1 तारीख के बाद बता दीजिए कि उनको देखनी चाहिए। जो अच्छा लगे उसे ज़रूर बताइए। कुछ कमज़ोरी हो तो आगे से हम अगली फ़िल्में ठीक करेंगे। हमने अपनी बहुत ही ईमानदारी से एक फ़िल्म बनाई है, एक अच्छा मैसेज भेजने की कोशिश की है। और मैं अब इस तरह के सब्जेक्ट में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब फ़ौज की बात होती है तो प्रमोद जी जब बम्बई आए, मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे ये कहानी सुनाई, तो मैंने कहानी सुनते ही कहा कि हाँ, मैं ये फ़िल्म का हिस्सा होना चाहूँगा। और जाहिर सी बात है कि अगर हरियाणी फ़िल्म है तो उसमें बजट जो हैं वो सीमित होते हैं, क्योंकि शुरुआत है। इसीलिए हरियाणा की प्रेस, हरियाणा के लोगों की ज़रूरत है। अगर सबका सपोर्ट मिलते हैं तो हरियाणवी फ़िल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ती है। और अगर आप ध्यान से देखें तो सरकार ने भी एक इंस्टीट्यूट खोला है जहाँ पर लोग ट्रेन हो रहे हैं। जैसे कि जब हम मिले तो मैंने बल्कि ये कहा कि आप पहली बार फिल्म बना रहे हैं, हरियाणा से आए हैं, मुझे नहीं पता कितने लोग जानते हैं, तो मैं आपको कुछ टेक्नीशियंस, कैमरामैन हैं यहाँ से, इस तरह कुछ टेक्नीशियन मिलवा सकता हूँ
तो इनका कहना था कि नहीं, हमारे वहाँ लोग ट्रेन हो रहे हैं, तो अगर हम उनके साथ नहीं करेंगे, मौका नहीं देंगे तो कैसे होगा, हम वहीं से लेंगे। और अच्छा काम करके दिया है। और शुरुआत में अगर कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता भी है, बजट कंस्ट्रेंट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर अगर जब शुरू होगा तो यहाँ के लोगों को ये सब साथ देना होगा। फिल्में चलेंगी तो फिल्में बनेंगी। मुझे नहीं पता कि आप लोग जानते हैं कि नहीं, 70 के आखिर के दशक में कुछ हरियाणवी फिल्में बनी हैं और बहुत चली भी थी। और क्योंकि बहुरानी एक मुझे नाम याद है, और ऐसी एक आध और फिल्म थी जो चली, चंद्रावल। और फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर वापस डिप हो गया, फिर बननी बंद हो गई थी, या बनी भी तो किसी को कुछ खास नंबर नहीं रहा है। तो अब फिर से कुछ लोगों ने एफर्ट किया है, गवर्नमेंट ने भी इंकरेजमेंट के लिए कुछ सब्सिडीज़ रखी हैं, इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं। तो ये काम, जैसे अगर मैं हमेशा कहता हूँ भाई, अगर भोजपुरी फिल्में बन सकती हैं, मैंने तो पंजाबी फिल्में भी की हैं, तेलुगु भी किए हैं। वो खैर तेलुगु तमिल तो लेवल पूरा बम्बई में जैसी फिल्में मुंबई में बनती वैसी है, ये भी तभी पहुँचेंगे ना, सब ने शुरुआत की थी, है ना। जैसे मैं आज किसी से कह रहा था कि अशोक कुमार जी जब आए थे, अगर कभी पुरानी उनकी फिल्में देखोगे तो वो जिस तरह से डायलॉग अपना बोलते थे, वो सिंग सॉन्ग की, अरे कन्या तुम हाँ, है ना। और फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हुआ। तो यहाँ पर भी जब फिल्में चलेंगी, लोग आएंगे, बजट बढ़ेंगे। और इसका मतलब ये नहीं कि हम कहानी में कोई है, स्क्रिप्ट का तो उससे कोई लेना देना नहीं। तो मुझे फौजा जो हमने फिल्म बनाई है, उसमें जो बीज है, जो हम बात कहना चाह रहे हैं, जो हम बात पहुंचाना चाह रहे हैं, वो तो पहुंचेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, सब बच्चों को लाओ, सब यंगस्टर्स को लाओ, सब लोग आके वो फिल्म देखो। कुछ मैसेजेस होते हैं जो देने होते हैं, जो कहने होते हैं। और हरियाणा का फ़ौज के लिए तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, हमेशा से रहा है और अभी भी है। तो बस यही आशा करते हैं कि जो बात हमने कही है, लोगों को पसंद आएगी वो फिल्म। और अगर स्टूडेंट्स को, मैं तो बल्कि ये भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि स्कूल्स को, स्टूडेंट्स को थिएटर बुक कीजिए, और ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर को बोलिए कि हमें डिस्काउंटेड दे जब स्कूल के बच्चे आते हैं, तो इसी बहाने स्कूल के बच्चे इस तरह की चीज़ देखते हैं। हम तो जब बच्चे थे तो हमें स्कूल वाले इस तरह की फिल्में लेके जाते थे। मुझे याद है, हकीकत फिल्म दिखाने ले गए थे हमें, तब तो हम बहुत बच्चे थे, हमें फिल्म की समझ भी नहीं थी, वॉर का कुछ पता भी नहीं था, पर वो एक धुंधली यादें होती है ना, बिल्कुल बच्चे हैं, स्कूल में गए हैं नए नए बहुत, तो फिर भी देखिए वो याद है अभी भी। और एक बच्चों के लिए इवेंट भी होता है, और उसमें आप एक अच्छी चीज़ उनको दिखा रहे हैं, एक साफ़ सुथरी फिल्म है। ऐसा नहीं है कि गाने बिल्कुल नहीं है, रोमांस नहीं है, कुछ रिश्ते हैं, बाप बेटे का रिश्ता है, माँ बेटे का रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता है, दोस्ती का रिश्ता है, वो सब बात की गई है उसी के दौरान। और फ़ौज के लिए हमारे मन में हमेशा सम्मान रहा है, और हर देशवासी का रहना भी चाहिए, और स्पेशली इस देश में जहाँ 47 से फ़ौज आज तक हमारे लिए लड़ रही है। उन्होंने जो बाहर से बॉर्डर के उस तरफ की तपिश हम तक पहुँचने नहीं दी है, तो हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। और मैं अपनी बात जय हिंद कह के ही ख़त्म करूँ। पवन जी, कोई खास मोमेंट फिल्म का जो आप शेयर करना चाहेंगे, इंटरेस्टिंग मोमेंट रहा हो, कोई फिल्म लगती है कि कोई इंटरेस्टिंग मोमेंट रहता है, चाहे फिल्म से संबंधित हो या फिल्म को बनाते समय रहा हो? एक्सपीरियंस कैसा था? नहीं, देखिए इस तरह तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि, और ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत 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 अच्छा था। जिस तरह से सब ने मिलकर बहुत सारे, ये दोस्ती का एग्जाम्पल स्टोरी में तो है ही, जो बिहाइंड द कैमरा, कैमरे के पीछे डायरेक्टर, उनके दोस्त जिस तरह से खड़े रहे हैं सब, और किसी के चेहरे पर मैंने शिकन नहीं देखी। और जैसे इनका नाम लिया है कि हरिओम जी, ये तो फिल्म बना चुके थे, फिर भी साथ में एसोसिएट बन के काम कर रहे हैं। और ये तो अपना एक करियर, कुलदीप जी हैं और इनके बहुत सारे दोस्त। प्रोडक्शन संभालना कोई आसान काम नहीं, वो तो हम मजाक में कहते रहते हैं बाल चले गए, लेकिन बहुत, और स्पेशली जब पैसे की कमी होती है तो और ज़्यादा मुश्किल होता है। इससे मांग, उससे मांग, इसका एहसान ले, उसका एहसान ले। पर जिन गांव में हमने शूटिंग की, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे लोग। मैं वो वैन जहाँ हम कपड़े वगैरह बदलते हैं, वहाँ चल के जाता था, रास्ते में राम राम, ये अंदर आ जाओ भाई, कहाँ जा रहे हो, जिधर कपड़े इधर बदल लो, क्यों इतनी दूर गली के उधर जा रहे हो,
कुछ खा लो, हुक्का पी एक दिन लो। तो हुक्का पिला दिया और हम चकरा गए। वो तो अच्छा था कि इमीडिएटली कोई शॉट नहीं था, तो मैं खाट पे लेट लिया थोड़ी देर। बोले कुछ ना होगा, खींच लो, खींच लिया हम। तो बहुत अच्छी यादें, बहुत अच्छी यादें। अगर फिर कुछ मिलेगा हरियाणा में, दोबारा आएंगे और हरियाणवी भाषा में फिल्में बने, इसी बहाने हमारी भी हरियाणवी और बेहतर होती जाएगी। पर घड़ा मज़ा आया मैंने तो बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग। यही आपसे हेलो, तो मैं इसमें पवन सर जो कि फ़ौजा का किरदार निभाया है, मैं उनकी बेटी बनी हूँ और मेरा कैरेक्टर लता है। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहा था। जो वो अलग बात है, मैंने बहुत ही मेरी खुद की एक पर्सनालिटी से एक बहुत अलग कैरेक्टर निभाया है, वो भी मुझे निभाने में बहुत ही मज़ा और मैंने बहुत कुछ सीखा। ओनली बिकॉज़ पवन सर मेरे फादर का कैरेक्टर निभा रहे थे, तो हर सीन, हर शॉट में मुझे कुछ ना कुछ अलग ही सीखने को मिलता था। उसके अलावा तो आप मूवी देखेंगे तो आपको 100% आई एम श्योर आपको समझ आएगा कि क्या सोशल मैसेज हम आप लोगों को देना चाहते हैं। और जिस तरीके की ये फैमिली फ़िल्म हमने बनाई है, तो हर एज ग्रुप के लिए ये मूवी है, बच्चे से लेके बड़ों तक सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आप प्लीज़ 1 जून को जाकर हमारी मूवी ज़रूर देखिए। थैंक यू।